विपक्ष के नेता को देखिए कितने बुज़दिल है, बुज़दिल ही कहेंगे क्योंकि एक बुज़दिल इंसान ही अपने जो बड़े लोग हैं उनके पास पहुंचता है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमला तो करती है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं। देखिए एक फैशन बन गया है इन दिनों, एक फैशन ये बन गया है दोस्तों, अब गौर कीजिएगा, कुछ भी होता है तो राज्यपाल के पास जो है नेता कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। खुद से हर चीजों को सॉल्व क्यों नहीं करते? बिहार सरकार चुप है, शांत है, मौन है, कुछ भी बोलने से जो है बच रही है। बिहार में सुशासन की सरकार है, लूटपाट, हत्या, रंगबाजी जो देखा जा रहा है, उस पर जो है सरकार कभी भी कुछ नहीं बोलती। सिर्फ सरकार ये कहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। तो इन दिनों तस्वीर खिंचवाने का एक प्रचलन चला है और सुशासन वाली सरकार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, ये सब कहकर गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा होकर चिल्लाने का एक जो प्रचलन है, देखिए इन दिनों जो है वो भी जो है वो शुरू हो गया है। दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे बिहार की सुशासन वाली सरकार पर। इन दिनों देखिए लगातार तस्वीरें विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव साझा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सोए हुए हैं, नींद में हैं। उनको कुछ भी बिहार में हो रही आपराधिक घटनाएं जो है वो दिख नहीं रही है। वहीं तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। वहीं आरजेडी पार्टी के तमाम नेता देखिए इन दिनों लगातार क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं और आज पूरे दिन में क्या कुछ क्राइम हुआ है उसको लेकर के वो अपने सोशल मीडिया पर देखिए जो जानकारी है वो साझा करते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव दोस्तों नज़दीक है। नज़दीक कहे तो अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होनी है और उससे पहले ही तमाम पार्टियां जो है मैदान में है। बात की जाए तेजस्वी यादव की, देखिए लगातार यात्रा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। महिला मान जो योजना है उसको लेकर के तमाम महिलाओं से वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वहीं बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को भी देखिए कहीं ना कहीं वो उजागर कर रहे हैं, आम जनता को बता रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है। निश्चित तौर पर जेडीयू हो या फिर कहे तो बीजेपी यानी एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ गठबंधन है और सभी लोग जो सभी पार्टियां हैं, बीजेपी की बात करें, आरएलएम की बात करें, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा की रामविलास की बात करें, तो देखिए सभी पार्टी के नेता जो है वो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है हम काम कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार मुख्य एनडीए के चेहरा होंगे। अब जिस तरीके से आते हैं आपराधिक घटनाओं पे, जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में कोई सुशासन नाम की चीज़ नहीं है, बिहार में कोई सुशासन की सरकार नहीं है, तो क्या लगता है? आप प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में अंत में ज़रूर दीजिएगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव इन दिनों पूरे तरीके से हमलावर हैं, गुस्सा में हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं और जिस तरीके से इन दिनों आरोपों का जो बाजार जो है वो जिस तरीके से जारी है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा जोखिम जो है वो उठाना पड़ सकता है? क्योंकि दोस्तों तस्वीर उस तरह की दिख रही है, नीतीश कुमार को बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। नीतीश कुमार को पागल घोषित कर दिया गया है, बेदिमाग घोषित कर दिया गया है। नीतीश कुमार कब क्या बोलते हैं ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं देखिए कही जाती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जाता है और अब तस्वीर जो जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव साझा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार तो कटघरे में खड़ा होगी ही। क्योंकि अब बात करते हैं देखिए सहरसा की। 2 दिन पहले यानी अगर बात की जाए कल की परसों की, तो एक घटना घटा सहरसा में।
और साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया से इस वीडियो को भी साझा किया और वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से पेट्रोल पंप पर 4 बदमाश आते हैं, 4 आपराधिक तत्व के लोग पहुंचते हैं, पहले पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद बंदूक के नोक पर जबरदस्ती जो पेट्रोल वेंडर है, जो पेट्रोल दे रहे हैं, उनसे किस तरीके से बैग छीनकर जो है फरार हो जाते हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, ये तस्वीर है सहरसा की और साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा भी सहरसा में हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप लूटा, कमजोर और बेबस मुख्यमंत्री के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कमजोर और बेबस मुख्यमंत्री के कारण जो है अपराधियों का जो हौसले हैं इन दिनों शायद लगता है कि बुलंद है। तेजस्वी यादव कहीं से गलत नहीं है, तेजस्वी यादव ने सही ट्वीट किया है और बहुत सटीक और सही चीज लिखा है। उन्होंने दोस्तों आगे लिखा कि बिहार की बदहाल विधि व्यवस्था के कारण प्रदेश में हत्या, गोलीबारी, बलात्कार, लूट, चोरी, छिनतई, अपहरण व रंगदारी की घटनाएं सामान्य हो गई है। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं ये भी बातें जो है वो सही कही है। देखिए, ये दुहाई दिया जाता है, बार बार ये बातें कही जाती है। जब भी तेजस्वी यादव ये सवाल खड़ा करते हैं तो नीतीश कुमार के पार्टी के नेता यानी कि जेडीयू के कोई नेता हो या फिर बीजेपी के कोई नेता हो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का वो जंगल राज वाला दौर याद कर लीजिए, वो 90 का दशक याद कर लीजिए कि बिहार में किस तरीके से हत्या, लूट, डकैती होती थी। उस मुकाबले आज के समय में ये बहुत कम है। तो दोस्तों, आखिर कहीं ना कहीं जब ये बातें वो नेता कहते हैं, जो नेता लालू प्रसाद यादव पे ये आरोप लगाते हैं, राबड़ी देवी पर आरोप लगाते हैं, चलिए इस धरती पे कोई सही नहीं है, हम किसी को सही नहीं कहेंगे, लेकिन ये आरोपों का जो दौर है, ये जो बाजार है, वो आखिर कब तक चलेगा? एक दूसरे पर तेजस्वी यादव आज आरोप लगा रहे हैं, कल तेजस्वी यादव अगर सरकार में आ जाते हैं, अगर इनके राज्य में कुछ होता है, अगर इनके राज्य में अगर कुछ होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी हो या जेडीयू, देखिए सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जिस तरीके से अभी चल रहा है वही आगे भी जो है चलता रहेगा। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव देखिए लगातार कहीं ना कहीं उस पोल को खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पोल को बिहार सरकार जो है क्लियर नहीं कर रही है, खोल नहीं रही है। बिहार सरकार चुप है, शांत है, मौन है, कुछ भी बोलने से जो है बच रही है। बिहार में सुशासन की सरकार है, लूटपाट, हत्या, रंगबाजी जो देखा जा रहा है उस पर जो है सरकार कभी भी कुछ नहीं बोलती। सिर्फ सरकार ये कहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, हमारी प्रशासन एक्टिव है और प्रशासन देखिए अपना काम कर रही है। यानी कि सरकार के लोगों का कहना है कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है वो घटेगा, वो निश्चित तौर पर उस पर कोई रोकथाम जो है नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन पुलिस अपना काम जो है कर रही है, पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ रही है। देखिए, सरकार की इस बात से दोस्तों आप कितना सहमत है, ये भी कमेंट जाकर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जो है जाकर जरूर दीजिएगा कि आप इस बात से कितना सहमत है। सरकार का कहना है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अगर आपराधिक घटनाएं घट रही है तो प्रशासन जो है वो नकेल कस रही है। लेकिन आखिर ये प्रशासन नकेल अगर कस रही है तो ये अपराधी मारने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? कितने लोगों को जेल में बंद किया जाएगा? देखिए, ये सारे कहीं ना कहीं सवाल है, सरकार से सवाल है और विपक्ष से सवाल है कि विपक्ष, देखिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमला तो करती है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं। देखिए, एक फैशन बन गया है इन दिनों, एक फैशन ये बन गया दोस्तों, अब गौर कीजिएगा, कुछ भी होता है तो राज्यपाल के पास जो है नेता कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। खुद से हर चीजों को सॉल्व क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष के नेता पर अगर सवाल खड़ा ना हो तो निश्चित तौर पर यह भी बेहद गलत होगा, क्योंकि विपक्ष के नेता को देखिए कितने बुजदिल है, बुजदिल ही कहेंगे, क्योंकि एक बुजदिल इंसान ही अपने जो बड़े लोग हैं उनके पास पहुंचता है। क्योंकि एक अगर कहा जाए तो एक बच्चा को चोट लग जाए या बच्चा को कुछ हो जाए तो वो अपने पापा या अपनी माँ से कहता है कि हमको चोट लग गया, उनके सामने वो रोता है। तो तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो वो भी इन दिनों देखिए बच्चे की तरह करते हैं, बच्चे की तरह करते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है तो राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं। और ये फैशन है, एक राज्यपाल के पास पहुंचना
फैशन बन गया है। देखिए अभी बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए, सभी लोग ये जो है एक पेपर हाथ में ले लेते हैं, फोटो खिंचवाने राज्यपाल गवर्नर हाउस के बाहर जो है पहुंच जाते हैं। बीजेपी के कई नेता के हम अगर बात करें, दिलीप जायसवाल का हाल दिनों में एक तस्वीर सामने आई जहां वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। विजय सिन्हा देखिए पहुंच जाते हैं ज्ञापन सौंपने। बीजेपी के कई नेता, वहीं अब कांग्रेस और पप्पू यादव की बात की जाए, देखिए निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से पप्पू यादव, वो भी बीपीएससी का कोई मुद्दा होता है तो कागज लेकर के गवर्नर हाउस तस्वीर खिंचवाने पहुंच जाते हैं। तो इन दिनों तस्वीर खिंचवाने का एक प्रचलन चला है और सुशासन वाली सरकार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, ये सब कहकर गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा होकर चिल्लाने का एक जो प्रचलन है, देखिए इन दिनों जो है वो भी जो है वो शुरू हो गया है। बार बार गवर्नर हाउस जाना, बार बार गवर्नर से शिकायत करना, बार बार पेपर लेके गवर्नर हाउस के बाहर आके तस्वीर खिंचवाना, ये सारा एक फैशन बन गया है। और इस फैशन को लेकर के भी आप प्रतिक्रिया दीजिए कि आप अगर इस चीज़ों को देख रहे हैं तो कैसे देखते हैं। ये जो नेता इन दिनों हरकत कर रहे हैं, बुज़दिल वाली हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया दोस्तों। देखिए इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए, देखिए कल की बात है जहां पुलिस प्रशासन देखिए किस तरीके से काम कर रहा है कि एक अपराधी या कहें या फिर चोर कहें या जो कह लीजिए, किसी मामले में प्रशासन किसी व्यक्ति को जेल में बंद करती है, थाने में ले जाकर बंद करती है और वो फांसी लगा लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये कैसे हो जाती है। देखिए कल खबर जो है मुजफ्फरपुर के काटी थाना का है, जहां हाजत में एक युवक ने हत्या जो है उसकी हत्या हो गई। इस तरह का आरोप जो है वो तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर तस्वीर में देखा जा रहा है कि व्यक्ति ने फांसी लगा लिया है। तो आखिर जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे पर लगातार जो बातें हैं वो एक दूसरे पर जो कही जा रही है। और तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ठीक है, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, सटीक कर रहे हैं जो, लेकिन बुज़दिल वाला ये काम करने कि वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, वो खुद अपने विधायकों को लेकर के अगर मान के चला जाए कि मुजफ्फरपुर के काटी थाना में अगर इस तरह का मामला सामने आया तो वो जो है डायरेक्ट जो है अपने विधायकों को उठा करके, विधायक की संख्या भी ज़्यादा अच्छी खासी है, सीधा जो है वो थाने पर जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे करके अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ कुछ तस्वीर अलग दिख रही है। तेजस्वी यादव को सिर्फ राजनीति करनी है, नीतीश कुमार को सिर्फ राजनीति करनी है, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं बिहार में, जैसे उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, इनको भी राजनीति करनी है। आम जनता की अगर बात की जाए तो आम जनता से शायद ही बिहार के किसी एक नेता को मतलब होगा। मतलब देखिए हम ये क्यों कह रहे हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे, मतलब अगर होता तो सारे नेता एकजुट होकर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते। विपक्ष का काम होता है एक दूसरे के कामों पर उंगली उठाना, लेकिन उस चीजों को सॉल्व करवाना, उनकी आम जनता का बातें जो है वो सरकार के सामने रखना, समक्ष रखना। लेकिन सरकार के समक्ष यहां बातें नहीं रखी जा रही है, एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई भी आता है सीधे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो सिलसिला है वो जारी है एक दूसरे पर। जो देखिए अब बात की जाए, तेजस्वी यादव इधर से कुछ बोलते हैं, उधर से जेडीयू बीजेपी के नेता चार बात बोलेंगे, अगर चार बात उधर से बोलेंगे बीजेपी जेडीयू के नेता बोलेंगे, आरएलएम के नेता बोलेंगे, लोजपा रामविलास के नेता बोलेंगे, तो इधर से तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी, बड़ी बड़ी बातें कही जाएगी। और नीतीश कुमार तो देखिए इन दिनों अगर सच देखा जाए, सही देखा जाए तो प्रगति यात्रा पर है। डीके बॉस का एक नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में है। डीके बॉस, ये कौन है डीके बॉस? हमने तो आपको पहले भी बताया है कि डीके बॉस कोई और नहीं है। तेजस्वी यादव भले ये बातें जो है वो कहे या ना कहे, लेकिन हमने तो आपको बताया कि ये डीके बॉस है कौन। इन दिनों जो तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है एक रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है, तो देखिए इसमें भी कहीं दोहराई नहीं है कि सरकार एक रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है। ये बात कहीं ना कहीं हम तेजस्वी यादव के साथ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये आरोप जो है एकदम सटीक आरोप लगा रहे हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी और एक डीके बॉस का जो नाम दोनों चर्चा में, ये डीके बॉस कोई और नहीं है, ये दीपक कुमार है।
खैर ये हम नहीं कह रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे सामने आई है, दीपक कुमार जो प्रगति यात्रा पर इन दिनों पूरे नीतीश कुमार के साथ है, हर जगह एकदम पिछलगुआ बनकर जो है साथ में घूम रहे हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी अभी फिलहाल जो डी के बॉस कहा जा रहा है, निश्चित तौर पर वो दीपक कुमार ही हैं जो नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं, विजय चौधरी के साथ दिख रहे हैं। और विजय चौधरी और डीके बॉस का नाम देखिए दोस्तों, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि यही दोनों जो है बिहार सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे तरीके से मौन है, शांत है, वो किसी भी तरीके का कुछ भी न उनका आदेश माना जा रहा है, न उनकी बातें सुनी जा रही है। सरकार में तो है, मुख्यमंत्री तो है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बात से हम सहमत हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी के अलावा जो उनके साथ हैं विजय चौधरी, वो सरकार को चला रहे हैं। खैर इसमें कितनी सच्चाई है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रतिक्रिया जरूर दें। हम लगातार आपको इस तरह के अपडेट से देखिए अपडेट जो है देते रहेंगे। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।